अभय केसरी के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र। बात किसान सम्मान समारोह की। यूपी के अमरोहा में जिला प्रशासन ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया, जहां किसानों को लुभाने के लिए रागनी के साथ ही किसानों को सम्मानित करने का भी काम प्रशासन द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में किसान मेले का भी आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं जिला कृषि अधिकारी समेत जिले के तमाम अफसर मौजूद रहे। ये तस्वीरें अमरोहा के सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर की हैं, जहां पर जिलाधिकारी और तमाम बीजेपी नेता मंच पर मौजूद हैं। तो वहीं रागनी गायक रागनी गाकर किसानों को लुभाने का भी काम कर रहे हैं। और किसानों को सम्मानित करके किसानों को लुभाने का काम करने की कोशिश भी की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसे किसान सम्मान नहीं बल्कि किसान अपमान समारोह करार दिया है। उनका कहना है कि पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पड़ा है, परंतु सरकार उनके सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी। बोल रहा हूँ। ज्ञात हुआ है कि आज प्रशासन के द्वारा अमरोहा अन्य जिलों में किसानों की गोष्ठी की गई है और सम्मान समारोह आयोजित किए गए हैं। मेरा इस संबंध में कहना है कि ये सम्मान समारोह नहीं है, किसान का अपमान समारोह है। सारा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ऐसी ठंड में यहाँ पड़ा हुआ है, अपने सम्मान की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। कैसा सम्मान? किसानों को हम लोगों की मदद करनी चाहिए। गोष्ठी में सम्मान किसान को सरकार के द्वारा आयोजित किसी भी गोष्ठी में नहीं जाना चाहिए। ये जो है किसानों का अपमान कर रहे हैं और मुझे इस बात का दुख है कि इतने संख्या में बॉर्डर पर अपने हकों की लड़ाई किसान लड़ रहा है और ये किसान जो है सरकार के पिट्ठू बन रहे हैं। ये सम्मान समारोह न होकर हमारा अपमान है। जिनका नाम हर पार्टी रहती है, कोई किसान सम्मेलन हो और कोई भी राजनेता हो, अगर उसे किसानों में अपनी बात रखनी है तो पहले वो चौधरी चरण साहब को नमन करता है, फिर अपनी बात शुरू करता है। तो ऐसे नेता जो हमारे बीच में रहे, जिन्हें आज भी याद करते हैं और सारी पार्टियां अपने झंडे में, अपने बैनर में उनका फोटो लगाती हैं, उनका सम्मान करती हैं, तो सबसे पहले वह नमन करते हुए मैं आप सबसे यही कहूंगा, चाहे कोई नेतागिरी करे, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे किसान भाई हो, हमें अपने जीवन में इनका आदत को उतारना चाहिए। उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष भी होते हैं जिन्हें कितने साल बाद भी, वर्षों तक, सदियों तक, जब तक ये दुनिया याद रहेगी, किसान मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाएगा। आज मैं आपसे एक आमंत्रण और दूंगा आपको, जो जिला पंचायत का प्रांगण है अमरोहा, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक जी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जो भी मौजूद हैं, इन सबसे भी मेरा निवेदन है और समस्त किसान भाइयों से विशेष निवेदन है जो यहाँ बैठे हैं। अभी 2:30-3 बजे के लगभग 2:30 बजे जिला पंचायत के प्रांगण में चौधरी साहब की एक मूर्ति की स्थापना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अभी सभी उसमें आमंत्रित हैं। मैं इसलिए मेरी रिमार्क मारी कि मनाते तो हर समय है, लेकिन जिला पंचायत का अध्यक्ष कोई भी बनो, जब वो उस कार्यालय में जाएगा तो पहले चौधरी साहब की प्रतिमा में माला पर कुर्सी पर बाद में बैठेगा। तो आप सब लोग आए, आप सबका आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। आज चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय अमरोहा में उनकी मूर्ति का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी एवं उनके पति भूपेंद्र चौधरी और साथ में एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो एवं जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो क्या कहते हैं कृषि कानून के बारे में। उसको लोग फिर समझ लेंगे, अभी समझने में थोड़ा देर कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण जब हुआ था इस देश में, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जब लाई थी, कितना आंदोलन हुआ था। आज हर किसान भूमि अधिग्रहण कराना चाहता है कि मेरी भूमि अधिग्रहण करो। ये उसी तरीके से भूमि अधिग्रहण का कानून बना, विरोध किया लोगों ने, तो इससे किसी कानून का भी लोग इस तरह विरोध करें, इसको समझें। और जो समस्याएं हैं वो सरकार सुनने को तैयार है, बैठ के बात कर लें। अब ये क्या है कि भाई बस समाप्ति कर दो, तो इस तरीके से तो कुछ होता नहीं ना। क्यों? सरकार ने लचीला रुख अपनाया, बात सुनने की तैयार है, वार्ता करें। सरकार सब चीज़ें मानने के लिए कह रही है, वार्ता करने के लिए कह रही है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। आज जो कार्यक्रम था, क्या क्या आयोजन? इसमें जो किसानों ने अपना जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपने फसल को उगाने के अंदर, उनको सम्मानित किया गया है, चाहे वो फसल किसी की हो। और दूसरी बात, किसी के ऊपर कृषि गोष्ठी का आयोजन हुआ है
हमारे वैज्ञानिक यहाँ आए हैं, उन्होंने बताया कि कैसे फसल को उगाना चाहिए, क्या क्या और हमें लाभ मिल सकते हैं, ज़्यादा पैसा कैसे पैदा हो सकता है खेती के जरिए से। बहुत सारे लोग इसमें सम्मानित भी हुए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि किसान को तकनीकी खेती करनी पड़ेगी, किसान को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वाजिब दाम लेने हैं, अच्छे दाम लेने हैं फसलों के, तो निश्चित रूप से नई तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और समझ लेना चाहिए कि अब कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान नहीं है, ये सर्विस प्रधान देश हिंदुस्तान है। क्यों? तो सर्विस में किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा तो अच्छी बच्चों को शिक्षा देगा तो लोग जॉब पे जाएंगे बच्चे, तो पैसा आएगा उनके घर में, उनकी हालत सुधरेगी। किसान सम्मान दिवस के मौके पर जो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बीच के ही हैं। हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, हमसे ज़्यादा कौन किसान की लड़ाई लड़ सकता है? आपको जानकारी है कि कम से कम पूरे कार्यकाल में 50 बार तो मैंने हाईवे जाम किया है। किसानों का मैं कहाँ हमने संघर्ष कम किया है। और हमने तो जनपद जेपी नगर में तो एक गति किसान को आंदोलन में देने का काम हम लोग ही क्या करते थे। हम समझ सकते हैं उनका दर्द परेशानी है, लेकिन हमारे भाई बंधु हैं, हमारे मित्र दोस्त हैं सब लोग, उनसे हम प्रार्थना ही करेंगे, अनुरोध करेंगे कि भाई वो आइए अब आपको मिलवाते हैं अमरोहा के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार से किसान सम्मान दिवस के बारे में। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। उसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसान दिवस के रूप में मनाती है। तो आज जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारे जनपद के जो उत्कृष्ट किसान हैं, वो कृषि क्षेत्र में हों या पशुपालन के क्षेत्र में हों या मछली पालन के क्षेत्र में हों, गन्ना के क्षेत्र में हैं, उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किया है उस पर उन किसानों को सम्मानित करना हमारा मेन उद्देश्य था। हमने बहुत सारे किसान जिन्होंने गेहूं में, धान में, सरसों में, मटर में, इसके अलावा पशुपालन में, मछली पालन में, गन्ने में जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और उच्चतम उत्पादकता प्राप्त की है, उनको हमने आज हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया और हमारे माननीय एमएलसी साहब, डीएम साहब, इनके माध्यम से हमने उनको सम्मानित कराया है। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर हमने कृषि मेला और कृषि गोष्ठी भी आयोजित की थी, तो कृषि मेले में हमने बहुत सारे विभागों के, सरकारी विभाग, हमारे प्राइवेट विभाग, उनके स्टॉल लगे हुए हैं। वो सभी अपनी किसान हित की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने जो समसामयिक रबी की तकनीकी जानकारी है, गेहूं की फसल के संबंध में, सरसों की फसल के संबंध में, वो तकनीकी जानकारी हमारे किसानों को उपलब्ध कराई है। तो एक तकनीकी सत्र हमारा यहाँ पर रहा, एक मेला रहा योजनाओं के प्रचार के संबंध में, और तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वो था हमें किसानों को सम्मानित करना। रागनी का भी आयोजन किया गया? हाँ जी, रागनी का भी आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे किसान बंधु यहाँ पर आए हुए थे, तो कृषि से संबंधित जो हमारी रागनी थी वो भी यहाँ पर सुनाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।